जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के मॉडल पेपर 5 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में याद करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ओके। और साथ ही साथ एक बार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे, ओके। वीडियो को आप लोग को लाइक भी कर देना है जरूरी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग को प्रत्येक आंसर 4 से 5 सेकंड के अंदर बताना है। कह रहा है कि खंड आ में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर पुस्तिका पर चिन्हित करना। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको बनाना है, ओके। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए आपको 50 अंक मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। उपनिवेशवाद जो है किस सोच का प्रतिफल है, या आपको साम्राज्यवाद का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है। तो समाज शास्त्र का जनक आपको कौन है, तो कॉम्ट है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 में कह रहा है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। तो जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा, तो ये आपका मजूमदार तथा मदान ने कहा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। 4 में कह रहा है कि किसने यांत्रिक एकता एवं समावेशी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया, बताइएगा। कह रहा है किसने आंतरिक एकता एवं समावेशी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दुर्खिम ने किया है। 5 में कह रहा है जनजातीय आंदोलन संबंधित है। तो जनजातीय आंदोलन संबंधित है जनजाति से, राइट आंसर भी हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, चुनाव आयोग देता है। 8 में कह रहा है भूमंडलीकरण संबंधित है, तो उदारीकरण से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा देन है। प्रभु जाति की अवधारणा देन है, किनकी देन है, तो ये आपको श्रीनिवास जी का, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कृषक आंदोलन का जनक कौन है। तो कृषक आंदोलन का जनक कौन है, तो सहजानंद सरस्वती, राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि जनांकिकी विज्ञान है। जनांकिकी जो विज्ञान है ये जनसंख्या अध्ययन का विज्ञान है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो एओ ह्यूम ने की, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर में। 13 में कह रहा है मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है, बताइएगा। तो मेधा पाटकर जुड़ी हुई है पर्यावरण आंदोलन से, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 14 में कह रहा भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है। तो काला युग कहा जाता है किसे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्यकाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, तो मुख्य आधार व्यवसाय की प्रकृति, राइट आंसर सी हो जाएगा। करा किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, पीटर ऑडिगार्ड ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16 नंबर की। 16 के बाद 17 नंबर आते हैं। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का, बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है ये किस प्रकार का, तब मिश्रित अर्थव्यवस्था, राइट आंसर भी हो जाएगा। 18 में कह रहा है निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है। जनजाति की विशेषता कौन है, तो आपको सामान्य भूभाग होगा, सामान्य भाषा होगा और सामान्य संस्कृति होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में। कह रहा है कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1919 में। 20 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक समस्या है। तो सामाजिक समस्या कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भिक्षावृत्ति। 21 में कह रहा है सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई। सती प्रथा के खिलाफ आवाज किसने उठाई, राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने, राइट आंसर ये हो जाएगा।
23 में कह रहा है कि समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया तथा फांसीवाद का समर्थन किया। बताइएगा किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया तथा फांसीवाद का समर्थन किया। राइट आंसर ये हो जाएगा पैरेटो है। कौन है? पैरेटो। राइट आंसर ये हो जाएगा। कारण निम्न में कौन है जो नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता है? नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता तो समकक्ष समूह। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है आपको उत्तराखंड से। राइट आंसर भी हो जाएगा। कह रहा राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ किससे होगा? तो राष्ट्रवाद का अर्थ इसमें से किसी से नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 कह रहा है निम्न में कौन भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? तो भारतीय समाज की विशेषता नहीं है तो ये है आपको अनेकता में एकता से है, और संस्कार एवं समाजीकरण से, और पुरुषार्थ से। सभी से। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। सी दो और कानू ने किया। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके ने। 29 में कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो एम.एन. श्रीनिवास ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 30 में करा पंचायती राज में कितने स्तर है? पंचायती राज में टोटल 3 स्तर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। 31 में कह रहा है कि चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो चाचा आता है आपको द्वितीय नातेदारी में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 32 में कह रहा है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? बताइएगा नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो यह घोषित की गई 2000 ईस्वी में। राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? परिवार की विशेषता कौन है? तो सार्वभौमिकता है, सीमित आकार है, और भावनात्मक आधार है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर में। 34 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ कौन है? तो चिपको आंदोलन। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? बताइएगा C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो CPM ने। कौन है? तो CPM। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 36 नंबर में। 36 नंबर में करा संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई? बताइएगा कह रहा है संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? तो यह कोशिश की गई आपको 73वां और 74वां संविधान संशोधन में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 37 नंबर की ओर। चलिए 37 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है कि जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। क्वेश्चन 38 में करा निम्न समूहों में से किसी अब भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय में मानते हैं? किसे मानते? तो पारसी को। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपको। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जान लीजिए विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व होगा, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा होगा, और राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह का नाम होगा भील जनजाति। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 में। 41 में कह रहा है कि भूमि सुधार किस राज्य से सर्वाधिक सफल रहा? बताइएगा भूमि सुधार जो है किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है? राइट आंसर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 42 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1885 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 43 नंबर की ओर। 43 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल। राइट आंसर ये हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है कि उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद जो है कि सोच का प्रतिफल है। राइट आंसर ये हो जाएगा साम्राज्यवाद का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि प्रजातंत्र की विशेषता है? प्रजातंत्र की विशेषता है। प्रजातंत्र की विशेषता क्या है? तो कानून की दृष्टि में समानता होना चाहिए, सार्वभौमिकता, मताधिकार होना चाहिए, और प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी होना चाहिए। 46 नंबर में कह रहा है कि इन्होंने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है। बताइएगा सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किन्होंने दी है? तो राइट आंसर 46 का ए हो जाएगा, जॉनसन ने दी है। ओके।
क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधा 47 में। कह रहा है कि कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। वृद्धों के लिए कब राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 47 का, ये हो जाएगा 1999 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 में करा कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। भील नामक जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है, राजस्थान में। कहाँ करती है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भील नामक जनजाति जो आपको मध्य प्रदेश में निवास करती है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा, कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में करा भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है। बताइएगा, भारतीय समाज में सामाजिकरण स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो इसका बुनियादी आधार जो होता है परिवार होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो एओ ह्यूम ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन है जो परिवार की विशेषता है, तो परिवार की विशेषता कौन होगा, तो सार्वभौमिकता होगा, सीमित आकार होगा और भावात्मक आधार होगा, राइट आंसर डी होगा, इसमें से सभी होगा। 53 नंबर में कह रहा है भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का एक काला युग कहा जाता है। 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्यकाल को कहा जाता है काला युग। 54 नंबर में देखिए कह रहा है कि मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है। मेधा पाटकर जुड़ी हुई आपको पर्यावरण आंदोलन से, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 55 में कह रहा है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो एम.एन. श्रीनिवास ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले नंबर लेते हैं, देखिएगा अगला नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों के बीच है क्वेश्चन। 56 नंबर में कह रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। बताइएगा, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का आधार क्या है, तो इसका आधार होगा व्यवसाय की प्रकृति, राइट आंसर सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। बताइएगा, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो एम.एन. श्रीनिवास ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है। दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है किसने, तो पीटर ऑडिगार्ड ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि निम्न में कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है। उदारीकरण का परिणाम नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त परिवार का विघटन से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 नंबर में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है मिश्रित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की है। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की है, तो 1900 कब की है, राइट आंसर बताइएगा। 1900 इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1978 में। 62 में करा निम्न में कौन जनजाति की विशेषता नहीं है, तो जनजाति की विशेषता नहीं है, कौन है, तो ये राइट आंसर आपका सॉरी जनजाति की विशेषता है। निम्न में कौन है जो जनजाति की विशेषता है, तो सामान्य भूभाग होना चाहिए, सामान्य भाषा होना चाहिए, सामान्य संस्कृति होना चाहिए, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई क्या है, तो पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई जो होता है ग्राम सभा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि आंतरिक एकता एवं साम्यवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किसने किया है। बताइएगा, कह रहा है यांत्रिक एकता एवं साम्यवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किसने किया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दुर्खिम ने किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में। 66 नंबर में कह रहा है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो छुआछूत की जो अवधारणा है ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया गया। ओके, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अपृष्टता का अंत बताया गया है। 67 में कह रहा है वैश्वीकरण का संबंध है, तो वैश्वीकरण का जो संबंध है किससे होगा, तो सार्वभौमिकरण के साथ होगा, एकीकरण के साथ होगा और सजातीयता के साथ होगा, तो सभी के साथ होगा, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1949, राइट आंसर डी हो जाएगा। 69 में कह रहा दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है। बताइएगा, कह रहा है कि दी एलिमेंट्री फॉर्म्स
ऑफ रिलीजियस लाइफ। पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दुर्खिम है। 70 में करा निम्नलिखित में कौन एक सामाजिकरण समस्या है? सामाजिकरण समस्या कौन है? तो भिक्षावृत्ति। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर में करा है निम्न में किसने भारतीय निम्न में किसने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा को के विकास में योगदान किया? बताइएगा। करा निम्न में किसने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान किया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रेडफील्ड ने किया है। 72 में कह रहा है कि बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो बिहार में कितने परसेंट किए गए हैं? तो 50%। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भारत में पूछते तो 33% मारते। 73 नंबर में कह रहा है कि सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई? सती प्रथा के खिलाफ सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई? तो राजा राम मोहन राय। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है 74 में कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है या बुनियाद क्या है? 74 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, परिवार है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 का है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित होगा वृक्षों की रक्षा से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 76 नंबर की ओर। 76 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? बहुपति विवाह जो है किस जनजाति में पाया जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, खस जनजाति में। 77 में कह रहा है पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख। राइट आंसर डी हो जाएगा। 78 में कह रहा है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर सी हो जाएगा, 1951 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 में कह रहा है कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? निम्नलिखित में से क्या था? राइट आंसर डी हो जाएगा, गाँवों का सर्वांगीण विकास करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। 80 में कह रहा बिहार में जनजातीय तनाव का कारण क्या है? बिहार में जातीय तनाव का कारण क्या है? तो जातीय तनाव का कारण होगा जमीन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? पश्चिमीकरण जो है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो यह दी गई आपको एम.एन. श्रीनिवास द्वारा। राइट आंसर भी हो जाएगा। 82 में कह रहा चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित होगा वृक्षों की रक्षा से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 83 नंबर में कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन है? तो सिद्धू और कान्हू है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 84 में कह रहा है किसने कहा कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? ये कहने वाले कौन है? तो बिर्थ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 85 में करा हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया तो 1955 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर में कह रहा है कि शाहजानंद सरस्वती का संबंध है। शाहजानंद सरस्वती का जो संबंध है किससे? तो किसान आंदोलन से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो मुक्त बाजार व्यवस्था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो रामास्वामी नायकर थे। 89 में कह रहा है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? बताइएगा किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार एवं मदन ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 नंबर में। 90 नंबर में कह रहा है कि कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? बताइएगा कौन सा आदिवासी समाज जो है मातृ प्रधान है? मातृ प्रधान कौन होगा? तो गारो है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? जनाधिक्य का मूल कारण क्या? तो सामाजिक संस्कृति कारक। राइट आंसर सी हो जाएगा। 92 में कह रहा है कि कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था है, अनेकता में एकता और आपको यजमानी व्यवस्था सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 नंबर में कह रहा है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, समाजवाद का। 94 में कह रहा है भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? बताइएगा भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू का है।
क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 95 नंबर में। 95 में करा निम्न में कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं, जनजातीय समाज की समस्या नहीं है, कौन नहीं है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, छुआछूत। ओके, जनजातीय समाज की समस्या नहीं है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अगले नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 96 नंबर। 96 नंबर में देखिए क्या करा है। 96 नंबर में करा है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया, बताइएगा। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 इसको कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्न में किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, रिजले ने किया। किसने किया? रिजले महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 98 कहा कि हरित क्रांति का जो उत्प्रेरक है कौन है? हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संकरित बीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 में कह रहा है किसने आर्य समाज स्थापित किया? किसने आर्य समाज स्थापित किया? तो आर्य समाज स्थापित करने वाले दयानंद सरस्वती, राइट आंसर भी हो जाएगा। 100 में कह रहा है कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो सीमांत मानव की अवधारणा दी है मर्टन है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए, याद करा दिए। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर आप लोग चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आप वीडियो को लाइक भी आप लोग को कर देना। किसी भी तरह का दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। आप लोगों का मैराथन क्लास सभी तरह का डाल दिया गया, सभी विषय का मैराथन क्लास आप लोग को लोड हो गया, ठीक है। तो आप लोगों का साइकोलॉजी सोशोलॉजी का भी आप लोग को 6:30 में आप लोग को शाम में मिल जाएगा। जैसे आपका एग्जाम अगर 10 तारीख है तो 9 तारीख आपको रात के मिल जाएगा, है ना। अगर 11 तारीख है तो 10 तारीख के 6:30 में मिल जाएगा। तो आप लोग कंप्लीट पढ़ते रहिए, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।